सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भुवनेश। सो गाइज़, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है साइंस का, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ऑल द केसेस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन केसेस, इमेज फॉर्मेशन केसेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के हम इमेज फॉर्मेशन केसेस देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको लाइट के प्रति जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इसमें कॉनकेव कन्वेक्स बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा वो कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस के जो हैं वो उसमें केसेस होंगे इमेज फॉर्मेशन, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे साइन कन्वेंशन, ताकि आपकी जो लाइट चैप्टर है ना उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाए, और लास्ट में हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, ताकि एमसीक्यूज सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले लेंगे कॉनकेव मिरर को। एक चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको इमेज फॉर्मेशन रूल्स पता होने चाहिए। इमेज फॉर्मेशन रूल्स मैं आपको अगर ब्रीफ में बता दूं तो इमेज फॉर्मेशन रूल्स होते हैं कि अगर लाइट जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करेगी, अगर वो फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ठीक है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रीट्रेस करेगी अपना पाथ, ठीक है, और अगर वो, ठीक है, ये चीज़ें, और अगर वो पोल पे जो है वो इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी उसी एंगल पे, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन जो हैं उसके रूल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, इमेज फॉर्मेशन रूल्स, ठीक है। तो केसेस पढ़ने से पहले रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो रूल्स छोटे से हैं, आप उसको पढ़ के जल्दी से कॉनकेव मिरर के केसेस पे आ जाइए, ठीक है। तो केस नंबर 1, when the object is at ऑब्जेक्ट अगर गाइस इन्फिनिटी पे रहेगा तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, चलिए देखते हैं। दिस इज योर मिरर, ये आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी से लाइंस आ रही हैं, ठीक है ना, ये लाइंस का ओरिजिन इन्फिनिटी से है। दीज आर द इंसिडेंट लाइंस, एरोज डालना मत भूलिएगा। पासिस थ्रू फोकस, दिस इज द फोकस पॉइंट, और आपकी ये इमेज बनेगी फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो आपकी इमेज जो बनेगी कहां पे बनेगी, फोकस पे। और आपकी इमेज का साइज कैसे रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। और इसका नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये केस फर्स्ट आ गया हमारा। 3 चीजें जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि इमेज बनती कहां पे है, इमेज का नेचर कैसा है, और इमेज का साइज कैसा है। तो इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड है, इमेज बनेगी फोकस पे, और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब गाइस देखिए, जैसे आप क्लास 9th में ना थ्योरम्स का इन्वर्स पढ़ते थे, ठीक है ना। इन्वर्स मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं पैरेललोग्राम, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी 2 ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। इसका कन्वर्स क्या होता है, ठीक है, इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर 2 साइड्स उसकी इक्वल हैं तो वो क्या होंगी, पैरेलल भी। मतलब कि कन्वर्स क्या होता है, उसका उल्टा, उसका उल्टा, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल सेम है तो वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अगर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल सेम है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और इसी का अगर मैं उल्टा बोलूं कि एक रेक्टेंगल के
जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब इसी केस का उल्टा क्या होगा कि अब देखिए आप ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बनी, फोकस पे। अब आपका ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे और इमेज कहां बनेगी, ऑब्वियसली कहां पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो केस नंबर 2, when the object is at focus, सेम तरीका है, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके लिए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, passes प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, passes through pole, retraces, not retraces, passes through pole, reflect back and at the same angle। तो ये दोनों अब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस का जो है वो प्रॉपर्टी होती है दैट मीट एट इन्फिनिटी, दे मीट एट इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी पे मीट होंगे और जहाँ पे ये मीट होंगे वहाँ पे इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इमेज आपकी कहाँ पे बनी, एट इन्फिनिटी। आपकी इमेज का साइज कैसा रहेगा, अब इन्फिनिटी पे बहुत दूर इमेज बन रही है तो हाईली इनलार्ज्ड, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। दोनों केस आपस में उल्टे हैं, बहुत ही आसानी से समझ जाना चाहिए, ठीक है। केस नंबर 3, when the object is at C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है। फोकस C, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes थ्रू फोकस, ठीक है। अब दूसरा, passes टू फोकस और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां पे बन रही है, यहां पे। दिस इज योर इमेज, इसको मैं अलग रंग से, दिस इज योर इमेज, ठीक है, ओके। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है तो आपकी इमेज भी कहां पे होगी, सी पे, सी पे, एट सी। नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड ऑब्वियसली साइज, साइज कैसा रहेगा, सेम एज द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, केस नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये केसेस, ठीक है, इनके बारे में। और इनकी बाद में साइन कन्वेंशंस जब आपको जाननी होंगी कि साइन कन्वेंशंस जो हैं वो कनकेव मिरर के लिए क्या होंगी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। कनकेव मिरर की साइन कन्वेंशंस, या उसके लिए एक मुझे लगता है कि एक अलग वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा जिसमें साइन कन्वेंशन आपको कनकेव, कॉन्वेक्स मिरर्स और कनकेव कॉन्वेक्स लेंस की आपको साइन कन्वेंशन बता दूंगा, जिसमें आपको एक ही वीडियो में साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट केस है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, C और F के बीच में, दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, टेढ़ा बन गया थोड़ा सा, रेड पेन से बनाते हैं।
ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, अब दूसरा जो इसकी लाइन गुजरेगी दैट इज थ्रू सी, दैट इज थ्रू सी, मतलब ऐसे कहीं पे, और सी पे जो लाइन गुजरती है वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को। अब ये बैकवर्ड 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 बैकवर्ड, और ये भी, तो ये यहाँ पे कहीं जाके मीट करेगा और यहाँ पे आपकी जो है वो इमेज बनेगी। द इमेज इज बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी आपकी? बियॉन्ड सी। साइज जो हो रहेगा दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड आपका जो नेचर रहेगा गाइस, नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर जो रहेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। ये रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट जो है, इसका भी मैं आपको जो है वो डिफरेंस समझाऊंगा कि क्यों इसको हम रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं, उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, केस फोर्थ हो गया। अब इसी का उल्टा केस देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। अब आपका अगले केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा और इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। चलिए देखते हैं केस फिफ्थ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ध्यान से देखिएगा, P, this is F, this is C। यहाँ पे कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, अब इसी का उल्टा, पासेस थ्रू फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एरोज डालना कभी मत भूलिएगा। This is your ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो इमेज से थोड़ा सा छोटा ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है ना, थोड़ा सा, ठीक है, शॉर्टर देन द, ठीक है, बियॉन्ड। ठीक है, अब इमेज का जो आपका पोजीशन होगा वो क्या, कहाँ पे होगा? इमेज कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ। उसी का उल्टा, फोर्थ केस का उल्टा हो गया ना, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। पिछला केस ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। ठीक है, अच्छा, साइज शॉर्टर देन द, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये केस है। आपको जो है वो देखो, अगर आपको फोर्थ केस याद हो आपको फिफ्थ हो जाएगा, आपको फर्स्ट केस याद हो आपको सेकंड याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस काफ़ी इंपॉर्टेंट, केस सिक्स्थ। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यही एक ऐसा केस है जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और वो क्यों बनती है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल, फोकस, सी। यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है आपका, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस। ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी जो है वो सी से, अरे यार एक मिनट, यस, ठीक है, पासिस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस टू फोकस। अब ये लाइन जो है वो सी से ही करेगी और रिट्रेस करेगी अपना पाथ। अब ये लाइन देखिए गाइस, ये लाइंस ऐसी हैं, ऐसी, ऐसे नहीं हैं। ऐसे लाइन जो होती हैं वो होती हैं पैरेलल। ये लाइंस जो हैं वो
जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे दूर जाती जाएंगी, तो इनका कोई मतलब आप वो नहीं बोल सकते कि कोई इनका चांस नहीं है कि ये इन्फिनिटी पे जाके भी मीट करें। पैरेलल लाइंस को हम बोलते थे कि येस दे कैन मीट एट इन्फिनिटी, वो मीट कर सकती है इन्फिनिटी पे, बट जो आपकी जो डाइवर्जेंट लाइंस हैं, मतलब कि ये जो आपकी दूर जाती हुई लाइंस हैं, ये आगे जाके और दूर और दूर 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 ही चले जाएंगी या कभी भी मिलेंगी नहीं आपस में, ठीक है। तो अब ये तो मीट नहीं कर रही ही, तो हमें तो ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए लाइंस को, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइंस को जो है, रिफ्लेक्टेड लाइंस को मीट करवाना पड़ता है, ठीक है। अब मीट तो ये रियली नहीं कर रही, रियल में, अब रियल में ये रियल लाइंस है ना, लाइंस है ना ये, ठीक है ना, रियल में मीट कर रही है? नो, दे डू नॉट मीट रियली, रियल में ये मीट नहीं कर रही, बट हमें इनको वर्चुअली मीट करवाना पड़ेगा अपने से। तो पीछे की तरफ जो है हम इनको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये, हाँ, पीछे की तरफ ये लाइन बनाएंगे। अब ये रियल में मीट नहीं करी, वर्चुअली मीट करी, दैट इज वाई ये एक ऐसा केस है जहां पे इमेज जो है वो बनती है बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, बियॉन्ड द मिरर। और इसमें जो नेचर होता है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज इसमें लाइंस डू नॉट मीट एट रियल, असली में वो मीट नहीं कर रही, ठीक है, बट इनको मीट करवाया जा रहा है डेलिबरेटली, ठीक है। तो दीज आर द 6 केसेस, ठीक है, दीज आर द 6 केसेस जहां पे आपको इमेज फॉर्मेशन के केसेस मिले कॉनकेव मिरर के लिए। तो इसके लिए आप एक टेबल बना लो, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, और ये मैं नहीं आप लोग बनाएंगे, नेचर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन और नेचर। ऑब्जेक्ट पोजीशन, पहला ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे बनती है? एट फोकस। इसका उल्टा, एट फोकस इमेज कहां बनती है? एट इंफिनिटी। थर्ड, बिटवीन सी एंड एफ इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड सी। चौथा, इसी का उल्टा, बियॉन्ड सी इमेज कहां बनती है? बिटवीन, मैंने नहीं बनाना था ये, चलो कोई बात नहीं, सी एंड एफ, ठीक है। फिफ्थ केस, एट सी इमेज भी कहां बनेगी? एट सी। और सिक्स्थ एंड द लास्ट केस, बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज बियॉन्ड मिरर। इन पांचों के पांचों केसेस में, दीज फाइव केसेस इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, 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 बट इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द होल केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के ये केसेस हैं गाइस, ठीक है ना, 6 केसेस हैं, 6 के 6 आपको टिप्स पे होने चाहिए। एमसीक्यू में कोई भी केस बना के वो पूछ सकता है, ठीक है। नाउ अब हम जो है वो कॉन्वेक्स के केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स के ज़्यादा केसेस नहीं हैं, कॉन्वेक्स के ओनली एंड ओनली 2 केसेस आर देयर, ठीक है। तो बहुत ही आराम से उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब गाइस आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है,
कॉनकेव मिरर, एक कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो ये बन गया कॉन्वेक्स। सबसे पहला केस इसका भी, केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे, लाइंस आ रही हैं, लाइंस आ रही हैं। अब ये अगर कॉन्वर्ज करता तो ये यहां पे करता, ऐसे करके, ऐसे कॉन्वर्ज, बट ये कॉन्वर्ज नहीं कर रहा, ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ऐसे करके अपने से दूर भेजेगा लाइंस को, ऐसे। अब भैया ये तो डाइवर्ज कर नहीं रहा, ठीक है, अब हम इसकी इमेज कहां बनाएंगे, डाइवर्ज तो कर नहीं रहा। लाइकवाइज जैसे हमने ये रियल में तो मीट नहीं करेंगी लाइंस, ये कहां जा रही है देखो इसका पाथ, और ये कहां पे जा रही है, कहीं कोई चांस है मीट करने का, नो। अब लास्ट केस जो हमने कॉन्केव में देखा था कि जब मीट ना कर रही हूं रियल में, तब हम क्या करते हैं, इनको वर्चुअली मीट करवाते हैं। तो इसको अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो ये क्या करेगा, मीट करेगा, ठीक है, करेगा। सही है, ठीक है। तो मतलब कि ये रियल में जो है वो मीट नहीं करता, बट इसको हम वर्चुअली मीट करवाते हैं। करेगा ये फोकस पे ही, ठीक है ना, करेगा ये फोकस पे ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये रियल में मीट नहीं कर रहा था, बट हमने इसको मीट करवाया, ठीक है। तो जैसे कि यार अब देखो, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये मीट कहाँ पे करी, वर्चुअली फोकस पे। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जो आपकी इमेज है वो कहाँ पे बनी है, इमेज कहाँ पे बनी है भाई, इमेज बनी है आपकी फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, एंड द नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट अब नेचर आती है। नेचर आप मुझे बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड होगी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ऑब्वियसली बात है यार, हमने ये रियल में तो मीट कर नहीं रही है, वर्चुअली मीट कर रही है, तो इसकी नेचर भी क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वेरी नाइस। नेक्स्ट केस है बियॉन्ड द मिरर, मतलब कि इधर बियॉन्ड मिरर, पीछे ये वाला हुआ ना, पीछे वाला पार्ट, ठीक है ना, यहां पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, हमें, ठीक है। तो ये हमने मिरर लिया, हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्ज इन द लाइन ऑफ फोकस, डाइवर्ज, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। डाइवर्ज कर गया, ठीक है। और दूसरा आएगा ये सी की लाइन में, आ रहा है सी की लाइन में। अब ये अगर सी की लाइन में है, ठीक है, तो बट अगर ये दूसरे इसमें चला गया, ठीक है, ध्यान से सुनो, अब ये डाइवर्ज करेगा, अब डाइवर्ज बैकवर्ड्स ही कर जाएगा, क्योंकि दूसरे उसमें थोड़ी जाएगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैक। अब ये बाउंस बैक करेगा इसी डायरेक्शन में, इसमें आया, इसी डायरेक्शन में चला गया बैक, क्यों, बिकॉज ये किसकी लाइन में आ रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में। और इमेज फॉर्मेशन के अगर आपने रूल्स पढ़े हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में जो भी चीज आती है वो रीट्रेस करती है अपना पाथ बैकवर्ड्स, ठीक है, बैकवर्ड्स। बट अब रियल में तो इन्होंने बेचारों ने मीट करा नहीं, ठीक है। अब रियल में ये मीट करेंगे, देखो पीछे को, ये इधर को जा रही है, इधर को जा रही है लाइन, ठीक है ना, तो ये मीट करेंगे नहीं, ठीक है। तो बट इनको वर्चुअली मीट करवाना पड़ेगा,
ठीक है, इनको क्या करवाना पड़ेगा, इनको वर्चुअली मीट करवाना पड़ेगा। अब देखो ये लाइन फोकस से पास हो रही थी, तो इसको हम फोकस से पास करवाएंगे, और ये लाइन सी से पास हो रही थी, सी से पास करवाएंगे। यहाँ कहीं मीट करा इन्होंने, फोकस से पीछे थोड़ा सा, तो फोकस से पीछे करा, तो इमेज कहाँ बनी है आपकी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्यों, क्योंकि रियल में मीट नहीं करी, और साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब अगर इसका टेबल बनाएं, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन और नेचर, at infinity, image at focus, beyond mirror, image between p and f, नेचर दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो गाइज ये था दोनों के दोनों मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन के केसेस। अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, आप इसको फिर से बार बार देख सकते हैं, किसी पॉइंट में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा उसको दोबारा देखो, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।